और बाबा महाकाल का महालोक भी बनाया और काशी का विश्वनाथ धाम भी बनाया। और हम सब उम्मीद करते हैं पूरा प्रदेश का साहू समाज मोदी जी के नाम से धन्य। आपको तो प्रणाम करके ऐसा लगता है कि मोदी जी को प्रणाम कर रहे हैं। क्या हमारी संस्कृति है और क्या आपके वंश का एक अपना कुल दीपक जगमगा रहा दुनिया में। हर कोई जानता है, हर कोई चाहता है, और उनके दुश्मन उनको जाने क्या क्या कहते हैं, लेकिन उनका नाम मोदी है। मोदी है तो हर एक असंभव काम करने का, जिसको अपने हाथ में भगवान ने यश दिया, कर्मा देवी ने यश दिया, भगवान गोपाल कृष्ण ने यश दिया कि जो असंभव काम है वो असंभव काम करने के लिए ही मोदी कहता है मोदी है तो। इसलिए अयोध्या धाम हो या अरब में कोई धाम भगवान का बनाना हो, जहां भी देखोगे मोदी जी को पाओगे। और तो और उल्टे सुल्टे काम करने वाले, पता नहीं क्या क्या धंधे करने वाले, कितने झूठ बोलने वाले, यानी कौन कौन से झूठ के पकवान परोसने वाले, ऐसे एड़े टेढ़े को भी सीधा करना कौन जानता। क्योंकि मोदी है तो गरीबों के हक पे डाका डालोगे, लोगों से झूठ बोलोगे, झूठ बोल के सरकार बना लोगे, मंत्री बन जाओगे, मुख्यमंत्री बन जाओगे, लेकिन ऊपर भगवान देख रहा है और भगवान का आशीर्वाद मोदी जी पे है, माँ करवा का आशीर्वाद मोदी जी पे है। ये कर्मठ समाज जो अपनी उदारता के लिए भी जानता है, लेकिन जीवटता के लिए भी जानता है। पूरे भारत में साहू समाज का एक विशेष सम्मान है। हमारे साहू समाज का कहीं कोई राठौर समाज कहेगा, कोई अलग अलग नाम से अपने समाज को जानते हैं, लेकिन 10 घर की बस्ती में भी एक घर अगर अपना है तो पूरे क्षेत्र में सुशासन की अपने आप खुशबू आने लगती है, क्योंकि साहू समाज का घर वहां है, कोई सुशासन की व्यवस्था वाला व्यक्ति है। इतना अच्छा समाज और इतने उदार लोग जो अपने शहडोल की उस वादियों से लगा करके बालाघाट, मंडला, डिंडोरी और वहां से लगा के झाबुआ तक और मालवा से कल कछार तक जहां भी बैठे हैं, भगवान के आशीर्वाद से सदैव अच्छा काम करने के लिए बैठे हैं। मैं पूरे समाज का अभिनंदन करता हूं। अभी थोड़ी आचार संहिता है तो बोलने की मेरी सीमा है, लेकिन मन ऐसा करता है आज अगर आचार संहिता नहीं होती तो जो जो आप मांगते अभी देने की घोषणा कर देता। मुझे जरा देर नहीं लगती। अरे हमारा संबंध तो आपका अलग प्रकार का है, और आप तो वो समाज से आते हो जिनके माध्यम से भाजपा भी तर गई। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनाने का श्रेय अगर किसी को है तो हमारे मोदी जी को है, जिनने भाजपा का कद कहां से कहां बढ़ा दिया। एक ऐसे परिवार से निकला व्यक्ति जिसकी आप जीवन के विविध पक्षों को तो देखो, जिसका खुद का मकान नहीं, वो 22 करोड़ लोगों को मकान देता है, 22 करोड़ लोगों को, और कदम कदम पे कितने उदाहरण देता है अपने स्वयं के जीवन से। जिसने अपना स्वयं का घर नहीं बनाया, लेकिन इस देश के 48 करोड़ लोगों को घर घर नल का जल देने का संकल्प करता है, कितनी बड़ी बात। और माँ से अत्यंत प्रेम करते थे। माँ से मोदी जी का प्रेम इतना था कि अथाह था, लेकिन कर्म के आधार पर, भारत की सेवा के आधार पर, प्रधानमंत्री के पद को गौरवान्वित करने के लिए माँ के अंतिम संस्कार में भी शामिल हुए, और माँ के आशीर्वाद से एक दिन बाद ही, उसी दिन वापस काम संभाल के कहा है कि माँ तो अब जगत जननी हो गई, माँ अपने रोम रोम में विद्यमान हो गई, माँ यहाँ से लगा के भूमंडल के आगे ब्रह्मांड तक चली गई। उनका आशीर्वाद सबतुर मिलता है। तो ये कर्मा देवी का आशीर्वाद है। ऐसे शिरोमणि हमारे बीच में है जिनके कारण से दुनिया भारत के लोकतंत्र को नंबर 1 पे रखती है। आज मुझे मालूम पड़ा कि अच्छी पिक्चर भी बनाई है माँ कर्मा देवी पे, बड़ा अच्छा टीवी का प्रसारण भी होगा आने वाले समय में। हमने कहा कोई टैक्स वैक्स नहीं लगेगा, जो लगेगा वो सब देख लेंगे। अपने बीच में हमारे अपने देवी देवता का प्रसारण हो तो सरकार कैसे कंजूस हो सकती है? सरकार तो उदार होगी। मेरी अपनी ओर से आने वाले समय में भी आप उज्जैन में भी चाहोगे, उज्जैन में, यहाँ भी चाहोगे धर्म की नगरी, जहाँ जहाँ आप चाहोगे, भविष्य में
अगर कोई धर्मशाला वगैरह बनाना है तो आचार संहिता हट जाएगी, आप जहां जमीन मांगोगे वहां जमीन देंगे। यह आचार संहिता के कारण से अभी परेशानी है। इसी प्रकार से बच्चों का हॉस्टल बनाना है, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बनाना है, कोई यूनिवर्सिटी बनाना है, जो साहू समाज चाहेगा वो सब देंगे, क्योंकि राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया, अपना क्या जा रहा है। आपके भरोसे तो भाजपा चल रही है। आप सबको धन्यवाद। बोलो कर्मा देवी की बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद।